बिग थ्री क्या है? बिग थ्री टॉप 3 एनिमेस जिनने बहुत सारे एनिमेस को इंस्पायर किया है कि नहीं? लेकिन जब 3 बच्चों ने कहीं ना कहीं से सीखा ही होगा ना ये चीज। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ आज मैं बात कर रहा हूँ एनिमे दैट इंस्पायर्ड बिग थ्री ड्रैगन बॉल, जिसके इलस्ट्रेटर हैं लेट अकीरा तोरियामा, और जिनने है ना लिखी भी अकीरा तोरियामा है ना, और अकीरा तोरियामा ने, लेकिन उनने उससे भी पहले लिख रखी थी डॉक्टर स्लम। बट मैं यहाँ पर है ना अकीरा तोरियामा सेंसे की वो बायोपिक के बारे में बात नहीं करने वाला, लेकिन मैंने बता दिया थोड़ा तुम्हें। तो आज मैंने सोचा यार तुम्हें ना बहुत टाइम से बिल्डअप दूँ, लेकिन मैं ना अभी चल रहा हूँ ड्रैगन बॉल की सेल सागा पे, सेल गेम्स सागा पे। अब हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार कि तुम्हारी ना लाइफ में थोड़ा बिल्डअप लाऊं, थोड़ा मस्त मस्त करूँ तुम्हारी लाइफ को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कवर करी जाए, जहाँ तक मैंने देखा वहाँ तक ही, टॉप 5 फाइट्स ऑफ ड्रैगन बॉल दैट आई एंजॉयड एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय इट। करोगे ऑफ कोर्स, है कि नहीं? करोगे ना? तो फर्स्ट फाइट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फाइट किंग पिक्लो वर्सेस किड गोकू। किंग पिक्लो एक ऐसा क्रिएचर जो नेमिक से आया है, और हमारा जो काम ही है उसकी जो बैड साइड है वो है वो किंग पिक्लो, और जिसने हमारे जूनियर पिक्लो को जन्म दिया है। हाँ, उसने ही दिया है। और किंग पिक्लो एक ऐसा क्रिएचर जो बहुत साल पहले आया था, जब मास्टर रोशी बहुत यंग थे और अपने मास्टर से सीख रहे थे, जिनका नाम है मास्टर मोटाइटो। हाँ, मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं ना ओजी ड्रैगन बॉल भी देख के आया, लेकिन मैंने अच्छे से नहीं देखा। मैंने अभी ना लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें ना मैंने 15 रेफरेंसेस टेक्निकली 10 किए थे, तो उसको भी देख के आ सकते हो तुम जाके। किंग पिक्लो जब गोकू से कैसे मिलता है? इस घनचक्कर खोचू, या फिर मैं कहूँ ये काफी स्मार्ट इस बंदे की वजह से किंग पिक्लो आ रहा था। इस बंदे को मैं गला भी घोट दूं, लेकिन इस बंदे की वजह से मैं पिक्लो जूनियर मिला था। कैसे? तुम्हें ना अगर स्टोरी चाहिए तो उस वीडियो को देख लो। अपने ना कंटेंट को वैसे भी है ना पॉपुलर करना मेरी आदत है। पॉपुलर मतलब मेरे को और बढ़ाना उस वीडियो के व्यूज है, ठीक है? हाँ ना, तो किंग पिक्लो ना कब मिलता है? क्योंकि क्रिलिन जो हमारे गोकू का बीएफ है, बेस्ट फ्रेंड नॉट बॉयफ्रेंड, ठीक है? बॉयफ्रेंड गोकू का बेटा जो बाद में मिलता है उसे, ठीक है? तो बीएफ है जो क्रिलिन, उसको मार देता है किंग पिक्लो का एक बेटा टैमरीन। बट गोकू इतना रेज में होता है कि भाई वो उसको तो पेल ही देता है टैमरीन को, और फिर वो पेलने जाता है किंग पिक्लो को। लेकिन गोकू को अपनी औकात तब पता चलती है जब गोकू जस्ट इतना ऐसे मौत को छू के टक से वापस आते हैं ना, वैसे वो आया तब, वैसे बस वो बियरली फाइट से बचा था। लेकिन हमारा जो ये याजरो भी है, इधर ये थोड़ा काम आता है और ये कोरिन के पास ले जाता है जो गोकू का पिछला मास्टर था, और उसने गोकू को बोला कि जाके तू सेक्रेट वाटर पी, मतलब जो पिया था उसने, लेकिन अल्टीमेट डिवाइन सेक्रेट वाटर आई थिंक सो यही था, उसको पी और तेरे को अच्छी खासी रियल स्ट्रेंथ मिलेगी विदाउट ट्रेनिंग। और गोकू जाता है एंड वापस आता है किंग पिक्लो से फाइट करने, लेकिन टीएन शिनहान पहले ही पिक्लो से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो पिट जाता है ऑफ कोर्स उसकी औकात में। तू याद रख टीएन शिनहान, तू एक साइड कैरेक्टर है और सबसे ज्यादा पिटा हुआ साइड कैरेक्टर है यामचा के पास, समझा में? गोकू और किंग पिक्लो की फाइट शुरू होती है, लेकिन किंग पिक्लो अपना है ना सबसे ब्लास्टेड मूव यूज करता है, और वो इतना बड़ा ब्लास्ट करता है कि वो जगह ही पूरी उड़ जाती है, पूरी जगह। और बट गोकू तब भी स्टैंड होता है विद 2 ब्रोकन लेग्स एंड 1 ब्रोकन आर्म, मतलब पूरा आर्म। बट गोकू 1 सिंगल हैंडेड कामेहामेहा जमीन पे मारता है, एंड विद हिज 1 विदाउट ब्रोकन हैंड को वो मारता है पिक्लो की छाती में, एंड आर पार चले जाता है वो, और ही डिफीटेड किंग पिक्लो। हाँ, बस अभी किंग पिक्लो किया है। तो दूसरी फाइट आ जाती है पिक्लो जूनियर वर्सेस गोकू। गोकू फाइट करता है, किंग पिक्लो से कर चुका है, लेकिन अब वो करने वाला उसके भी इवन मोर पावरफुल, उससे भी बड़े जानवर पिक्लो जूनियर से। अब गोकू
3 साल का टाइम स्किप मिलता है। हाँ 3 साल का, क्योंकि गोकू अभी बहुत कमजोर है, इक्वल टू पिक्लो जूनियर। वैसे भी जस्ट अभी पैदा हुआ था पिक्लो जूनियर, है कि नहीं। तो फिर उसके बाद गोकू ट्रेन होता है पोपो के अंडर, मिस्टर पोपो के अंडर, कामी के लुकआउट पे। और 3 साल बाद वो जाता है टेंकाइची बुडोकाई में। हाँ मैं, अब मेरे को याद है, बोल बे अब कर लेना, अब याद है मुझे। हाँ अब बोलेगा नहीं। बताइए गोकू के ना भाई का नाम क्या था? रेडिट्स बेटे। तेरे को पता है? हाँ गूगल से चेप के तो आ ही जाते हैं लोग। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमसे भी पूछ रहा हूँ, ठीक है? इनमें से ये बताओ गोकू कौन है? गोकू कौन है बताओ। और नीचे तो आ रहा है छोटा सा, देखो ना गौर से, एडिटिंग के टाइम देखेगा तुम्हें तो ऐसा मैंने कुछ लिखा है गोकू के बाद, तो देख लेना बस उसे, वरना तो मैं ना कहोगे भैया तूने तो चीटिंग कर दी। मैं जब कमेंट्स में तुम्हें बताऊंगा कि वो नहीं है, तो सुना, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं आगे की फाइट को। गोकू और पिक्लो स्टार्ट करते हैं फाइट, बट गोकू होल्ड बैक कर रहा होता है। उनकी फाइट काफी इक्वल जा रही होती है, लेकिन गोकू होल्ड बैक क्यों कर रहा होता है? क्योंकि इस चोमू कामी को, उसकी गलती नहीं है, कामी फंस जाता है अपने ट्रैप में। वो टेंकाइची बुडोकाई में आया होता है और वो अपने ट्रैप में फंस जाता है और वो पिक्लो के पेट में चले जाता है। हाँ एक शीशी के द्वारा पेट में चले जाता है। तो गोकू जब तक है ना पिक्लो को पकड़ नहीं लेता, जब तक उसके अंदर से यार फिर डरा आ गई, उसके अंदर से निकाल लेता है वो शीशी जिसमें है ना हमारा कामी है। और फिर है ना वो है ना इक्वली फाइट कर रहे होते हैं अनटिल जो पिक्लो है ना पेल रहा होता है फिर गोकू को। और लेकिन गोकू उसके ब्लोज को स्टैंड आउट कर रहा होता है अनटिल ही डिफीटेड हिम। तुम्हें लगता है कि पिक्लो आना इतनी जल्दी आ जाएगा? नूबड़ों, पिक्लो बहुत बड़े बंदा है, क्या बात कर दी, बहुत पावरफुल है। तुमने उस किंग पिक्लो की तरह समझा है कि अरे किंग पिक्लो एक चाल चलता है और वो हारने का नाटक करता है अनटिल जैसे ही गोकू उसके पास आता है ही पियर्स गोकूज शोल्डर, मतलब इसका फिर से शोल्डर हो गया ब्रोकन। यस, और वही फाइट को कंटिन्यू करता है, होती रहती है और सेम चीज होती है, लेकिन इसमें सिर्फ कामेहामेहा होता है। गोकू एक हाथ से, शायद से मैं भूल गया हूँ, एक हाथ से कामेहामेहा मारता है एंड किंग पिक्लो हार जाता है। लेकिन गोकू से सेंजुबीन देखे, जो सेंजुबीन नहीं जानता जाके ड्रैगन बॉल देखो बे। हाँ, सेंजुबीन है ना वो खिला देता है और किंग पिक्लो चले जाता है। पिक्लो जूनियर। अब नाउ थर्ड फाइट आ जाती है वेजिटा वर्सेस गोकू। गोकू जो अभी अभी अदर वर्ल्ड से मतलब मर के आया है और उसने कुछ नई टेक्निक सीखी है, या फिर वर्सेस वेजिटा जो प्रिंस ऑफ ऑल सेयन्स है। गोकू एंड वेजिटा अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं, बट गोकू इस बार फाइनली मार ले। वो पेल रहा होता है वेजिटा को अनटिल, और वो दोनों अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करते हैं, जो कि है गोकू यूज करता है कायोकेन टाइम 10 और वेजिटा यूज करता है गैलिकन, जिससे दोनों ही टाई हो जाता है। लेकिन वेजिटा अपना ब्रेन यूज करता है और वो एक मून बना देता है उसी सूरज में, क्योंकि पिक्लो ने उस मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे जो नॉर्मल था मून था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था पिक्लो ने। तो है ना वेजिटा को अपना मून बनाना पड़ा और जिससे वो ट्रांसफॉर्म होता है द ग्रेट एप ओजारू में। तभी गोकू को पता चलता है कि वो बहुत साल पहले जब उसके ग्रैंडपा मरे थे एक एप के द्वारा, एक मॉन्स्टर के द्वारा, तो गोकू को पता चलता है वो मॉन्स्टर और कोई नहीं गोकू ही है। क्योंकि बहुत टाइम पहले गोकू की ट्रेन थी जो तुमने पिछली है ना फाइट में देख ही ली होगी, तो उसकी वजह से ही गोकू ने अपने ग्रैंडपा गोहान को मारा। बट गोकू उस कंडीशन में नहीं था कि वो अब हमारे वेजिटा से लड़ सके, तो याजिरो भी कुछ सेकंड के लिए फाइट को ज्वाइन करता है। वो वेजिटा की टेल को काट देता है और दोनों ही बाहर हो जाते हैं, मतलब याजिरो भी भाग जाता है और गोकू बाहर हो जाता है उस फाइट से। और क्रिलिन एंड गोहान भी ज्वाइन करते हैं उस फाइट को, बट बिफोर गेटिंग डिफीटेड, मतलब बाहर होने से पहले फाइट से, गोकू स्पिरिट बॉम्ब तैयार कर रहा था जो थोड़ा सा बहुत उसके हाथ में था, तो वो क्रिलिन को पास ऑन करता है और क्रिलिन
और गोहान हरा देते हैं वेजिटा को। तो तुम्हें लगा साइक बेबी, तो वेजिटा फिर से आता है और वो गोहान को पेल रहा होता है, गोहान को, हाँ गोहान और क्रेन को। बट वो बहुत बड़ी गलती कर देता है जो उसको भागने तक पे मजबूर कर देती है। क्या चीज? गोहान देख लेता है उस मून को और उसकी टेल वापस आ जाती है एंड वो बन जाता है ग्रेट एपोजार और वेजिटा को भागना पड़ता है। अब मैं कह रहा हूँ, अब तुम सोच रहोगे कि यार तू तो बस है ना गोकू की फाइट ला रहा है, तूने तो बोला डीवीजी की लाओ और तू गोकू को एंड में बाहर ही निकाल रहा है, पीट रहा है, बहुत ज्यादा पिट रहा है वो। तो देखो अब मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ एक फाइट जो गोकू पिटने से ज्यादा इस बार पीटता है, गंदा वाला। गोकू SSJ-1 वर्सेस फ्रीजा और नेमिक, द फाइनल फाइट। गोकू एंड फ्रीजा अभी तक वो फाइट कर रहे थे, लेकिन फ्रीजा कुछ ऐसा करता है जिससे गोकू उसको भूल लेता है। He kills Krillin और जो चीज गोकू से सहन नहीं होती और वो टीवी सीरीज की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अचीव करता है टिल देन, और द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ टीवी सीरीज, होल टीवी सीरीज टिल नाउ जो अभी तक आ चुकी है, तब तक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है SSJ-1। और उसके बाद फ्रीजा को अपनी मौत दिखाई दे रही होती है, गोकू उसको पेल देता है, पेल। फ्रीजा के साथ पता है वो चीज हो रही होती है। सबे बम्बकाइली जात पात में, माई के दिया था गाली बात में, पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करता, लेके अलग अलग धर्म के झंडा हाथ में। बट फ्रीजा है ना, फ्रीजा को गोकू बोलता है कि तू अभी भी है ना अपनी है ना होल्ड बैक कर रहा है ना, तू कुछ नहीं कर सकता अभी, चुपचाप है ना अपने 100% पे जा। और ऑफ कोर्स फ्रीजा की तो ईगो हर्ट हो जाती है और वो अपने 100% पे जाता है, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाता वो गोकू का नूब, है ना। और उसके बाद वो अपना सबसे मेन अटैक जो डिस्ट्रप्टोडिस जैसा था, वो पता नहीं क्या उसको बोलते, मैं भूल गया हूँ, वो यूज करता है जिसके द्वारा ही उसकी मौत होती है, अपने ही अटैक के द्वारा। वो बोलते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। फ्रीजा ने अपने ही डिस्क से अपने आप को काट लिया, जैसे तुम्हारी एक्स तुम्हारा काटती है वैसे ही। लेकिन गोकू दया करके उसको थोड़ी सी पावर देता है, फिर भी हरामजादा मानता तो है नहीं और फिर से पिट जाता है गोकू के द्वारा। अब नाउ लास्ट फाइट जो तुम बहुत देर से वेट कर रहे थे कि यार तू सैलियन सागा पे और तूने अभी तक ये नहीं लाया, और इसमें चिंता मत करो, अब गोकू नहीं है इस फाइट में। इस जो फाइट के दौरान एक चीज होती है उसमें है गोकू, लेकिन इस फाइट में नहीं है। गोहान द बीस्ट द रेज इन द रेज फॉर्म इन SSJ-2 वर्सेस परफेक्ट सेल। गोहान जब है ना गुस्से में क्यों होता है, क्योंकि गोहान के सामने परफेक्ट सेल ये ऐसी चीज कर देता है जिससे भाई गोहान अपनी लिमिट के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत शांत बंदा था पहले। गोहान के सामने उसके फ्रेंड जो नया बना था Android 16 आई थिंक, उसको उसका सर वो कुचल देता है परफेक्ट सर, और गोहान के अंदर का मॉन्स्टर रेज करता है और वो बन जाता है SSJ-2। और तुमने सुना होगा कुत्ते की मौत मारना, बहुत गंदी मौत मारना, पेल देना, डिसरेस्पेक्ट करना। यस, गोहान यही करता है सर के साथ। और बट गोहान एक ऐसी चीज कर देता है अपने प्राउड के चलते, जिससे गोहान तूने बेचारे किंग काई की जिंदगी तबाह कर दी, तेरे बाप ने तो कर ही रखी थी, तूने भी कर दी। क्या करता है कि गोहान प्राइड में थोड़ा रुक जाता है कि हाँ चल क्या कर सकता है, तू कर अभी ना, करना कर, और वो सहज डिस्ट्रक्ट होने वाला होता है। लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके किंग काई के प्लेनेट पे ले जाता है बेचारे किंग काई की जिंदगी। लेकिन परफेक्ट सेल वापस आ जाता है अपने उसमें नॉर्मल फॉर्म में पिकलो की वजह से, क्योंकि वो रीजनरेट उसने दिखा दिया था। पिकलो जो हमारा परफेक्ट सेल है वो डिटो है इस ड्रैगन बॉल का, वो कॉपी करता है, कोई चीज देख लेगा कॉपी करेगा, बस वो कॉपी। कामेहामेहा भी कर लिया, कायोकेन भी कर लेगा, अगर दिखा देता गैलिक गन भी कर लेगा, मासेन को भी कर लेगा, योयोवानी सिंगर को भी कॉपी कर लेगा, सबको कॉपी कर लेगा वो बंदा।
आगे बढ़ते हैं। और गोहान लेकिन है ना उसका भी हाथ टूट जाता है क्योंकि ट्रंक्स बीच में आ जाता है, जिससे है ना जो वो मर जाता है ट्रंक्स, यस हमारा फ्यूचर ट्रंक्स विजिटा को बचाने के लिए, क्योंकि विजिटा अब आ जाता है ओए मैं हूँ सबसे अच्छा एस्टेसी और वो है ना अपनी गैलेक्सी जिसमें है ना वो घंटा को पकड़ पाता है परफेक्ट सेल का। गोहान को अपना एक हाथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हाथ कट नहीं जाता है, गोकू की तरह टूट जाता है शोल्डर, बट गोहान हाँ तो गोहान अपने फादर गोकू के साथ फादर सन कामेहामेहा करता है और परफेक्ट सेल को हराता है। आज की वीडियो के लिए बहुत है, ये बकवास बहुत हुई, एक सेकंड तो मैं ना बोनस भी देना जरूरी है, इतना बकवास सुनिए तो मैं तुम्हें बोनस देता हूँ द ब्रोली मूवी से। जब ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है, उसको कोई नहीं रोक पाता, इवन विजिटा जो मेरा फेवरेट है उसका भी प्राइड भूल जाता है, वो उसकी फटके चाह हो जाती कि हम इसको नहीं हरा सकते। मैं उस वक्त थोड़ा निराश था, लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक है कि भाई वो भी उसकी भी फट गई थी, ठीक है तो मैं उससे लेकर मेरा वो कोई है बाकी। लेकिन हमारा एमसीए गोकू वो भी पेटरा होता है, लेकिन वो एमसीए ऑफ कोर्स तोरियामा सेंसे उसकी साइड लेंगे और ऑफ कोर्स हमारा जो गोकू है वो सबकी एनर्जी गैदर करता है, ट्रांस गोहान पिकलो और बाकी सबकी, और कोई था शायद से क्रिलिन टिगेंशियन हार्ट शायद से था, इन सब के लिए था। लेकिन वेजिटा अभी भी अपने प्राइड पता कि तुझे क्यों मैं हूँ इन सबसे ऑल सही है, लेकिन उसको मानना पड़ता है क्योंकि उसे ना पता है कि वो मेन कैरेक्टर नहीं है, तोरियामा सेंसे उसको फेवर नहीं करेगी। क्यों भाई तोरियामा सेंसे को क्यों नहीं पसंद था भाई वेजिटा, मुझे नहीं पता और तुम्हें नहीं पता। हाँ वेजिटा सबसे लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर है तोरियामा सेंसे का ना। वेजिटा को अपनी एनर्जी देनी पड़ती है जिससे वो ब्रोली को हरा देता है, ऑफ कोर्स हरा ही देगा। नाउ दिस इज फॉर द वीडियो, और तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे जल्द से जल्द अपने बर्थडे तक पहुंचना है 1000 सब्सक्राइबर्स, जहां तक है मतलब उसका आधा माइल भी अचीव हो गया तो हो जाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो और है ना तो मैं और फन इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। लेकिन अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो मुझे बताओ कि क्या गलती थी कि है ना मैं उसको सुधारूं। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, बाय बाय। लेकिन स्टे सेफ क्यों बोला?